हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। फ्रेंड्स, एक चीज है वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना फर्क है। इसी बात पे हम आज एक ऐसा शेयर पकड़ेंगे जिसके माध्यम से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि क्वांटिटी ना लेके आप अगर क्वालिटी शेयर लेते हैं तो आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। लोगों ने कई बार ये सारी सारी बातें कही, जो पेनी स्टॉक हुए या सस्ते हुए 100 रुपए से नीचे के जो स्टॉक हुए उन सारों के बारे में ये कहा कि भैया ये अच्छे होते हैं या वीडियोस बनाओ। उन सबकी सभी के बारे में बना रहा हूँ। लगभग लगभग हर पेनी स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आज हम एक लॉन्ग टर्म सजेशन वाला शेयर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हम खरीदना ही चाहते हैं किसी शेयर को तो लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा क्वालिटी शेयर पकड़े जो आपको बताएगा कि क्वांटिटी कुछ भी नहीं होती है क्वालिटी के आगे। इसीलिए मैं आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जिसका नाम है हॉकिंस कुकर लिमिटेड। आपको पता है कि किचन वेयर किसी भी तरह का अगर टाइम आ जाए, किसी भी तरह की फैशन, किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी, सारा कुछ आ जाए, लेकिन किचन वेयर की जो जरूरत है वो आज से 100 साल पहले भी थी और आज से 100 साल बाद भी रहेगी। इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता या इनको ये समझ सकते हैं कि इनको बदला नहीं जा सकता। ये चीज है कि अगर टेक्नोलॉजी कैसे भी चेंज हो जाए, कैसे भी ना हो, सारी बातें हो, लेकिन फिर भी किचन वेयर हम जो किचन में चीजें काम लेते हैं वो सारी चीजें वो ही रहनी है। टेक्नोलॉजी में ये आप समझ सकते हैं कि कुछ चेंज आता है तो उस चीज के बारे में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं वो हमेशा मजबूती से टिकी रहेगी। ये कंपनी एनएससी के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएससी के ऊपर लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो आपके सामने है 2,994 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करंट जो प्राइस है वो 5,600 रुपए के करीब चल रहा है। अब एक चीज जो लोग ये सोचते हैं कि 5,600 रुपए का कोई शेयर होता है या फिर खरीदने लायक थोड़ी होता है या महंगा होता है, तो आपको मैंने एक फेस वैल्यू का वीडियो बना के बताया था कि फेस वैल्यू सबसे मायने रखती है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, अगर इसी शेयर को स्प्लिट कर दिया जाए 1 रुपए की फेस वैल्यू पे तो इसी शेयर की कीमत लगभग 566 रुपए होगी। तो आप समझिए जिस शेयर को आप जिस 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को आप 500 या 600 रुपए के करीब में खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो शेयर और इस 10 रुपए वाले फेस वैल्यू का शेयर की कीमत दोनों की बराबर समझी जाएगी। बराबर आंक को तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये और एक चीज बता दूं कि जो जिस शेयर के अंदर जो क्वांटिटी है वो कम होती है तो उसमें अगर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़त आएगी, क्योंकि क्वांटिटी ही सबसे बड़ी चीज है। जिसके अंदर क्वांटिटी कम होगी और जो लिक्विडिटी है वो कम होगी तो इसके अंदर सबसे बड़ी फायदा ये रहेगा कि लोगों को जब खरीदने लोग अचानक से जाते हैं तो वहां पे उनको क्वांटिटी मिलती ही नहीं है खरीदने को, तो लोग मुंह मांगे दाम उस चीज के देते हैं। अब स्टॉक भी है वो 45 है, अभी का जो मार्केट वैल्यूएशन उसको देखा जाए तो 45 है, वो मुझे कोई ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अपना खुद ही जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इन सब का भी पीई है बहुत ज्यादा हाई हो रखा है। अभी खुद ही इनका ओवरऑल पीई देखा जाए तो वो खुद ही हाई हो रखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बढ़िया। अब आपको मैं इसकी दूसरी कंपनियां बताऊंगा जो मतलब आपके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है या किसी और को देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई इतना अच्छा नहीं होता जितना हॉकिंस कुकर का है। अब डिविडेंड यील्ड है 1.41%, ये भी बहुत अच्छी है। इसकी डिविडेंड यील्ड का सबसे बड़ा फायदा ये बता दूं कि आपको जो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी वो कंपनी अपने जो नए जो सिस्टम या जो कोई नया व्यापार है या फिर किसी भी तरह का जॉइंट वेंचर करना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है तो उसके लिए पैसों की कमी हो जाती है। लेकिन जो कंपनियां डिविडेंड कम देती है तो उनके पास कैश फ्लो ज्यादा रहता है हमेशा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट पैटर्न की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा हाई है, 5 साल में सबसे ज्यादा हाई है। लगभग ये 3,000 के आसपास अगर जब शेयर चल रहा था उस टाइम अगर इस शेयर को खरीदा गया होता, ये आप देख लीजिए 2014 के अंदर लगभग एक बार 4,200 के करीब गया था, उसके बाद ये 3,000 के करीब आ गया था। उस टाइम ये शेयर सबसे ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी शेयर बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है, हाई के आसपास चल रहा है। तो इसके अंदर हम जो कंपनी की अच्छाई और बुराई की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कंपनी इसमें डेप्ट डेप्ट बहुत ही कम है कंपनी का, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री जैसी कंपनी। और जो कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है 49.88%। ये बहुत ज्यादा 3 साल का एवरेज है। ये 3 साल का एवरेज बहुत ही अच्छा मानते हैं हम। ये देख लीजिए कि आपको कि खुद को आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज्यादा कम है।
लेकिन ये स्टॉक वैल्यू है। तो ये अगर आपको अच्छा शेयर खरीदना है तो आपको पता है पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, अच्छे खासे पैसे है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और ये डिविडेंड की है तो डिविडेंड कम मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि डिविडेंड के लिए अगर कंपनी कम पे कर रही है तो कंपनी खुद पे इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा कर रही है। ये सारी चीजें हैं वो आप देख लीजिए। अब आरओई है वो आपको दिखा देता हूँ पहले, कि जो वर्लपूल है इनका भी 28 है, बजाज इलेक्ट्रिक्स है इसका 7 है, टीटी के प्रेस्टाइज है इसका भी 20 है। तो इन सब में सबसे ज्यादा किंग वाली बात करी जाए तो वो है हॉकिंस कुकर। हॉकिंस कुकर का आरओई सबसे अच्छा है। इसके अंदर क्वार्टरली सेल्स की बात की जाए तो आपके सामने क्वार्टरली सेल्स है, लगभग 2018 से आपके सामने डेटा अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। लेकिन एक चीज, जो कंपनियां प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, एक बार आपने हॉकिंस कुकर का कुकर ही खरीद लिया तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको 5 साल से पहले उस कुकर को चेंज करने का मन करेगा। तो सेल्स अपने आप कम होती है क्वालिटी वाली कंपनियां है उनकी। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सबसे अच्छा मान सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको दिख रहा है कि 21 करोड़ से लेकर अभी 33 करोड़ तक है, ये भी अच्छा मान सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपको प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा मान सकता हूं मैं। और इसके अंदर आप बैलेंस शीट पहले, सबसे पहले बैलेंस शीट देखिए कि इसकी शेयर कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ की। जैसा कि आपको पता है जिन कंपनियों की शेयर कैपिटल 2 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ इनके आसपास है, उन कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि शेयर कैपिटल जिनकी जितनी ज्यादा होगी उन कंपनियों के अंदर उतना ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि वो शेयर कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी है, एक तरह का कर्जा समझ सकते हैं। तो इनमें जिन कंपनियों के अंदर कम है तो इनमें आने वाले टाइम में जो राइट्स इश्यू है आने हैं, बोनस आने हैं या शेयर स्प्लिट आने हैं, ये सारे के सारे चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट्स इश्यू होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होता है एग्जिटिंग जो शेयर होल्डर है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि राइट्स इश्यू होता है तो जैसे ये अभी 5,500 के करीब शेयर चल रहा है, तो राइट्स इश्यू अगर कंपनी करती है तो वो शेयर लगभग हो सकता है कि आपको राइट्स इश्यू वाले शेयर 4,000 में मिल जाए। तो एग्जिटिंग आपके पास शेयर है तभी आप राइट्स इश्यू में हिस्सा ले सकते हैं। बोरोइंग से कर्जा है वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर 16 करोड़ का है। अभी कम कर रही है लगभग कंपनी है वो उस कर्जे को कम ही कर रही है। और इसके अंदर एसेस्ट है ये आप देख सकते हैं 273 करोड़ की, अभी बिल्कुल अच्छी मानता हूं मैं। और जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 2009 से आप देखेंगे 2009 में 90%, 2010 में 133%, 11 में 91%, अभी कम हो रहा है। लेकिन अभी जो सारी चीजें हैं वो सारी की अभी आप समझ सकते हैं मार्केट हाई के ऊपर होने की वजह से ये सारी चीजें अलग तरीके से दिखाई जाती है। और प्रमोटर की होल्डिंग वो अच्छी मान सकता हूँ मैं, एफआईएच की होल्डिंग मान सकते हैं अच्छी है, डीएच की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है, और पब्लिक की होल्डिंग है वो भी बिल्कुल एकदम बराबर से है। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रेड फ्लैग वाली कंपनी नहीं है कि आप समझे कि इसके अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है। इतनी पुरानी कंपनी होने के साथ में आपको एक क्वालिटी वाला स्टॉक मिल जाता है। अगर मार्केट डाउन आता है उस टाइम आप इसमें खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होप बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर, क्योंकि आने वाले टाइम में स्प्लिट या अगर बोनस शेयर देता है ये, तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात रहेगी आप एग्जिटिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको वो चीजों का फायदा है वो जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।